अब आपके स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर राजनैतिक विज्ञान, नैतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, प्रश्न संख्या 8 से 13 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक, आपको ये निर्देश पढ़ लेना है ताकि जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप उसका आंसर दे सकें, और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। यानी पॉलिटिकल साइंस का ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर 2 मार्क्स निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर जो आपको 8वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। ठीक, हाउ इज कॉल्ड विंड लेबर, यानी बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए बंधुआ मजदूर वह मजदूर होता है, बंधुआ मजदूर वह मजदूर होता है जो अपने मालिक के अधीन रहकर कोई कार्य को करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूर कहते हैं। यानी वैसा मजदूर जो अपने मालिक के अधीन रहकर किसी भी कार्य को करता है उस मजदूर को हम लोग कहते हैं बंधुआ मजदूर। ठीक, बंधुआ मजदूर जो होता है उसका जीवन स्वतंत्र नहीं होता है, वह अपने मालिक के लिए ही जीता है। कोई भी कार्य करेगा तो वह अपने मालिक के लिए ही करेगा, इसलिए इस तरह के मजदूर को हम लोग क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूर कहते हैं। यानी आई होप कि आप इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे कि बंधुआ मजदूर क्या है। यानी वैसा मजदूर जो अपने मालिक के अधीन रहकर कोई कार्य को करता है तो उस मजदूर को हम लोग क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके लिए बेहतर जरूरी है, तो याद करते चलिएगा। अगर आप लिख भी लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, जिला परिषद की किन्हीं 2 कार्य को बताना है। जिला परिषद के किन्हीं 2 कार्य को बताना है। तो देखिए जिला परिषद का पहला कार्य यह है जो सड़क के किनारे, जो सड़क के किनार होता है उसके किनारों पर वृक्षारोपण करना। क्या करना, वृक्षारोपण करना। सड़क के किनारे क्या करना दोस्तों, वृक्षारोपण करना। ये किसका प्रमुख कार्य होता है, जिला परिषद के कार्य होता है। ठीक है, नली गली में ध्यान दीजिएगा, नली गली को साफ सुथरा रखना ये किसका कार्य होता है, जिला परिषद का कार्य होता है। उसके अतिरिक्त सड़कों की मरम्मती कराना किसका कार्य होता है, जिला परिषद का कार्य होता है। आई होप कि आप इतना समझ रहे होंगे कि जिला परिषद का कार्य क्या है। तो हमने यहाँ पर 3 आपको कार्य बताया। सबसे पहला कार्य सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना, दूसरा कार्य में हमने बताया आपको कि नली गली को साफ करना। ठीक, और तीसरा कार्य में हमने आपको बताया सड़कों की मरम्मत कराने में, सड़कों की मरम्मत करने में, यानी जो सड़क टूट फूट गई है उसकी मरम्मत कौन कराता है, हमारा जिला परिषद ही कराता है। आइए आप 10वां क्वेश्चन को अब देखिए, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि दल बदल कानून क्या है। देखिए दल बदल एक ऐसा कानून है जो सिर्फ सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। क्या होता है दोस्तों, दल बदल एक ऐसा कानून है, दल बदल एक ऐसा कानून है जो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। आई होप कि आप ये भी क्वेश्चन को बेहतर से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आगे से देख लेते हैं। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पर लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो जानते हो दोस्तों लोकतंत्र जहां जिस स्थान पर जनता का शासन हो, जिस स्थान पर जनता का शासन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। जिस स्थान पर जनता का शासन हो तो उसे दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है कह रहा है कि संघवाद से आप क्या समझते हैं, सॉरी वंशवाद, समझ नहीं पाए, वंशवाद। यहाँ पर वंशवाद से आप क्या समझते हैं, वंशवाद को हम लोग कहते हैं परिवारवाद। ध्यान दीजिएगा, परिवारवाद कहते हैं। वंशवाद को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिवारवाद कहते हैं। तो देखिए परिवारवाद या वंशवाद क्या होता है, तो किसी जनप्रतिनिधि के निधन, मान लीजिए कि किसी जनप्रतिनिधि का निधन हो गया, ठीक है, तो उस जनप्रतिनिधि के जो सीट खाली हुई होती है उसी के किसी परिजनन को दे दिया जाता है और उसी को हम लोग कहते हैं वंशवाद या परिवारवाद। क्लियर है। चलिए मैं पुनः आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि वंशवाद या परिवारवाद है क्या। आइए, हमने सबसे पहले आपको बताया कि किसी जनप्रतिनिधि के निधन या मृत्यु या इस्तीफे के बाद, यानी किसी जनप्रतिनिधि के मृत्यु या इस्तीफे के बाद जो सीट खाली हुई होती है, ठीक है, जो सीट खाली हुई होती है और वह सीट उसके किसी परिजनन को ही दे दी जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वंशवाद या उसी को हम लोग कहते हैं परिवारवाद। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब ये आपके क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछ दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? ध्यान से देखिए, क्या जो शिक्षा का अभाव है लोकतंत्र के लिए चुनौती है? जी हाँ, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए क्या है? चुनौती है। आप लिख सकते हैं कि जो शिक्षा का अभाव है लोकतंत्र के लिए क्या है? एक चुनौती है, क्योंकि लोकतंत्र को चलाने के लिए शिक्षित व्यक्ति की ही जरूरत होती है, न कि अशिक्षित व्यक्ति की। तो आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो आपका जवाब होगा क्या? हाँ, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि लोकतंत्र को चलाने के लिए शिक्षित व्यक्ति की ही जरूरत पड़ती है, न कि अशिक्षित व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। चलिए, अब उसी तरफ आपको यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं। आइए इधर, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, नगर निगम के मुख्य कार्यों को वर्णन करें। नगर निगम, देखिए नगर निगम के जो मुख्य कार्य होता है, सबसे पहला कार्य है जो बिल्डिंग पुरानी है, यानी जो महल पुराना है उस महल का पुनः निर्माण करना, उसको गिराकर फिर से क्या करना? निर्माण करना। दूसरा, पार्कों की स्थापना करना, यानी पार्क जिसमें क्या हो सके, कुछ फायदा हो सके, यानी पार्कों की स्थापना करना। तीसरा कार्य क्या है नगर निगम के जो कार्य है, तीसरा कार्य यही है कि सार्वजनिक मेलों का आयोजन करना, सार्वजनिक मेलों का आयोजन करना। ठीक है, नगर निगम के प्रमुख कार्य कौन कौन है दोस्तों? तो हमने आपको बताया पहला कार्य क्या था? जो बिल्डिंगें पुरानी है उसको गिराकर पुनः यानी भवन निर्माण करना। दूसरा कार्य क्या है दोस्तों? तो दूसरा कार्य हमने आपको बताया कि दूसरा कार्य क्या था नगर निगम का? तो नगर निगम का दूसरा कार्य यह है, जो सड़क है और जो नली है उसको साफ सुथरा रखना। ठीक है, और अगला कार्य हमने बताया कि सार्वजनिक मेलों का आयोजन करना। ये सारा कार्य किसका होता है? नगर निगम का होता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं लोकतंत्र में विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र में विपक्षी दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जानते हैं क्यों? तो दोस्तों आप जान जाएंगे कि लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका क्या होती है, उसका आपको यहाँ पर विवेचना करना है। तो विपक्षी दल कौन होता है? जो पार्टी हार जाता है उसी को हम लोग कहते हैं विपक्षी दल। तो लोकतंत्र में विपक्षी दल का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अगर लोकतंत्र में विपक्षी दल न रहे तो लोकतंत्र विकास यानी विकसित के कगार पर नहीं जा सकता है। तो लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका होना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा।